नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हर व्यक्ति अपने बुढ़ापे की पूंजी एकत्रित करता है और किसी संस्था में इसलिए निवेश करता है ताकि उसके बच्चों की परवरिश अच्छे से हो सके, उसके बच्चों की पढ़ाई हो सके। यही सोचकर भारत के नागरिकों ने सहारा इंडिया नाम की बैंक में लोगों ने अपना पैसा निवेश किया था ताकि उन्हें समय पर भुगतान होगा और वे अपनी समस्याओं का आसानी से हल कर सकते हैं। सुब्रत राय सहारा द्वारा अनेक भारतीयों का पैसा तो जमा करा लिया, किंतु समय बीत जाने के बाद भी उनका पैसा ना मिलना अब उन निवेशकों के लिए बड़ी समस्या बन गया है, जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का धीरे धीरे कर सहारा इंडिया में एजेंटों के माध्यम से पैसा जमा किया था, किंतु अब वही अपना पैसा पाने के लिए सहारा इंडिया के कार्यालय समेत अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है, किंतु उनकी सुनने वाला भी कोई नहीं है। जिसको लेकर किसान मोर्चा के पदाधिकारी पिंदर सिंह सिद्धू अपने कार्यालय पर सहारा निवेशकों के साथ एक बैठक कर नारे लगाते हुए कहा, 23 में यदि भुगतान नहीं तो 24 में मोदी को मतदान नहीं। पिंदर सिंह सिद्धू राजनीतिक के कई संगठनों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वोट लेने के लिए तो सभी आते हैं, किंतु सहारा निवेशकों की समस्या सुनने कोई नहीं आते हैं। जिस पर किसान नेता मोदी सरकार पर जमकर बरसे, कहा कि योगी और मोदी की सरकार इन गरीब सहारा निवेशकों की बस दुआएं ले रही है। यदि सरकार चाहे तो इनका फैसला इन्हें मिल सकता है, किंतु यह गरीब है इसलिए इनको पैसा नहीं दिया जा रहा है, जबकि स्वयं का पैसा है और समय भी हो चुका है। योगी मोदी सरकार धन्ना सेठों के कहने पर चलती है और सुब्रत राय जैसे ठगों का साथ देती है। इस मौके पर भारी संख्या में सहारा पीड़ित निवेशक सुब्रत राय सहारा मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए इकट्ठा हुए। सीतापुर जिले से पिंकी सिंह की रिपोर्ट। तो मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज सीतापुर के संयुक्त किसान मोर्चा कार्यालय में हम लोग आए हुए हैं, जहां पर देखा जा रहा है काफ़ी लोग सहारा पीड़ित बैठे हुए हैं। बताया जाता है कि सहारा में निवेश करने वालों ने जिन्होंने निवेश किया था उनका उद्देश्य था कि अपनी बेटियों की शादी करेंगे, अपना घर बनाएंगे, उनका बुढ़ापा सफल होगा। किंतु बुढ़ापा सफल होने के बाद इतनी स्थिति उनकी आ गई कि सहारा ही उनका पैसा लेकर भाग गया है। अब इनके सामने आ गए कि तुम छोड़ दीजिए, यहाँ पर रोजी रोटी का भी सवाल आ गया है। कई लोगों के बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही, कई लोगों के घर पे छत नहीं पड़ पा रही, कई लोगों के सामने अन्य समस्या आ रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे बीच में लोग बैठे हुए हैं जिनकी समस्या हैं। आइए मिलवाते हैं आखिर इनकी समस्या क्या क्या है। आप यहाँ कर कैसे आए हैं, क्या हुआ आपको यहाँ आने में? यहाँ हम हुआ क्या है कि सहारा में जो है उसमें पैसा डूबा हुआ है। सहारा में जो है कितना डूबा है? हमारा तो है नहीं। कितना पैसा डूबा है? 1-1.5 लाख रुपया है। 1-1.5। क्या नाम आपका है? पिंकी चौधरी जी। पिंकी चौधरी। तो पिंकी चौधरी का 1 से 1.5 लाख रुपया डूबा है, लेकिन सहारा लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे बीच में भी और लोग हैं, पूछते हैं आप कैसे यहाँ पर आए हैं? सहारा का पैसा लेने के लिए आए हैं। सहारा का पैसा यहाँ मिलेगा? पता नहीं, लेकिन यहाँ पे फॉर्म भरे जा रहे हैं। अच्छा, फॉर्म भरे जा रहे हैं। कितना पैसा होगा आपका? 1-1.5 लाख रुपए है। कैसे, क्या उम्मीद कर डाली थी पैसा आपने? अब ये कहा गया था कि मिलेगा, तो डाला था एफडी के उससे, लेकिन अभी मिला नहीं। तो देखिए एक उद्देश्य था, एक लक्ष्य था कि कुछ पैसे जमा करेंगे थोड़े थोड़े करके तो एक साथ मिल जाएंगे तो हमारा काम चलेगा, लेकिन काम चलने के बजाय काम बिगड़ गया इनका है। क्या नाम आपका है? अनुराधा गुप्ता। अनुराधा गुप्ता जी का तो पूरा सब कुछ पैसा ही डूब गया है। हमारे बीच में और भी लोग हैं। आप यहाँ पर कैसे आए हैं? मेरा सहारा में पैसा पड़ा है। कितना पैसा है? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए मिला? नहीं मिला सर। किसके माध्यम डाला था पैसा? ये सहारा वालों के माध्यम से डाला था। अब क्या कह रहे हैं? तो देने कहीं नहीं रहे। क्या नाम आपका है? सीमा राठौर। तो सीमा राठौर जी का भी यही कहना है, एक ही कहना है, एक ही सबका बोलना है। सहारा सुब्रत राय सबका पैसा लेकर के डूब गए हैं और कहाँ चले गए हैं पता नहीं है। अभी हमारे बीच में और लोग भी हैं। भैया यहाँ पर आप कैसे आए हैं दादी? जी हम यहाँ पे आए हैं, ये फार्म भरे जा रहे थे तो इसीलिए थोड़ा देखने के लिए हम आए थे। वैसे हम 20-22 साल से सहारा में कर रहे हैं, हमारा खुद का पैसा पड़ा हुआ है, मैंने पार्टियों का जमा करवाया। आप एजेंट हैं? हम एजेंट हैं और वहाँ से सुब्रत राय से हमको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा कि पैसा मिलेगा। मैंने कई जगह शिकायत भी की है, एसपी साहब के पास भी गए हैं, योगी जी के भी पास गए हैं, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, जानकारी में आता है कि किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जो आरोपी आपका है सहारा सुब्रत राय सहारा, इसमें मुकदमा भी दर्ज किया गया 420 में, इसके और उसके पत्नी पर भी। जी मुकदमा दर्ज किया गया है। तो क्या इस मुकदमे से लगता है कि आपको पैसा मिलेगा? जी मोदी सरकार जब आज चाह जाएगी तो हमको भुगतान मिल जाएगा। मोदी सरकार कुछ अब नहीं सोच रहे हैं हम लोगों के बारे में, इतना हम परेशान हैं। अगर हमको उन्होंने भुगतान 23 में नहीं करवाया तो 24 में हम मतदान नहीं करेंगे मोदी जी को। अच्छा, आप तो मान लीजिए कि एजेंट हैं जिनका पैसा जमा कराया होगा, वो लोग आपसे आते होंगे कहने के लिए, कैसा महसूस होगा? परेशान करते हैं, कहते हैं तुम्हारा घर खुदवा लेंगे, हम तुम्हारे बच्चों की मोटरसाइकिल रखवा लेंगे, हम आपकी पर्स छीन लेंगे और हमको पैसे दो, पैसा आपके माध्यम से मैंने डाला है।
तो बिल्कुल सही है। जो मजदूरी करके कूड़ा कचरा बेच करके पैसा इकट्ठा करते हैं और एजेंट के माध्यम से देते हैं, और आज वही एजेंट खुद असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, उनके सामने बड़ी समस्याएं खड़ी हैं। और केवल अगर समस्याएं हैं तो सुभद्रा सहारा के लिए ही। हमारे बीच में जो नेतृत्व कर रहे हैं किसान संघर्ष मोर्चा के पिंदर सिंह सिंधु, जिनसे पूछते हैं, जिनके नेतृत्व में कार्यक्रम चल रहा है। आदरणीय, कैसा क्या ये चीज़ों के लिए क्या पैसा मिलेगा इन लोगों को? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल ने 53 दिन जब आंदोलन चला तो 2-4 लोग और थे, और आपका चैनल जिन्होंने मजबूती से निडर होकर खबर दिखाई, सहारा के खिलाफ कोई खबर छापना नहीं चाहता था। तो हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज जो हम हमारे कार्यालय पे आप पहुँचे हैं, और बहुत सी हमारे सहारा पीड़ित महिलाएं बैठी हैं। लोगों ने, किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए, किसी ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बुढ़ापे में काम आए, पेंशन का जो पैसा था वो भी जमा किया कि बुढ़ापे में जब हमारे कुछ नहीं आएगा तो वो पैसा सहारा से मिल जाएगा। पर सरकार, मोदी सरकार पैसा नहीं दिलवा रही। अगर मोदी जी रातों रात नोटबंदी करा सकते हैं, रातों रात नया कानून लाके सदस्यता रद्द हो सकती है, रातों रात नया कानून लाके 370 धारा हट सकती है, तो क्यों नहीं ऐसा कानून बनाया जा रहा जिससे हमारे सभी सहारा गरीब पीड़ितों का पैसा वापस मिले और ये लोग वाहवाही करें। इन्हीं के वोट से तो सांसद विधायक बने हैं। क्यों मौन है वो विधायक जो विधानसभा में नहीं बोलते, सहारा पीड़ितों की बात नहीं करते? क्यों मौन है वो सांसद जो अपने संसदीय क्षेत्र की बात नहीं करते? प्रत्येक गांव का दूसरा घर सहारा पीड़ित है। हमने देखा जब 53 दिन हम लोगों ने आंदोलन किया, जब हमें पता चला कि इसमें तो पैसा गरीब किसान मजदूर का है, और संयुक्त किसान मोर्चे ने 53 दिन आंदोलन किया। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। फार्म भरने भी आप देख सकते हैं कि फार्म भरने भी बट्स एक्ट के अंतर्गत फार्म भरने भी उसी दिन से स्टार्ट हो गए। अब हम लोग का ये लक्ष्य है कि अगर 2 से ढाई महीने में हमारे सीतापुर जोन का, हम जहां रह रहे हैं, जिस जोन की हमने आवाज़ उठाई, भले आज हमारा धरना पूरे प्रदेश में गूंज रहा था, जब चल रहा था लोग उसको सराहना कर रहे थे, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं योगी जी से। हम कहना चाहते हैं मोदी जी से, हमारे सीतापुर और लखीमपुर जोन का आप पेमेंट करवाइए। बहुत लोग यहाँ परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। ये यूं ही इन्होंने बैनर नहीं पकड़ा, ये इन सब ने वोट दिया है भाजपा को, मोदी जी को, सब लोग वही बैठे हैं। अब जो ये बैनर इन्होंने बनवाया है जमाकर्ताओं ने, देखिए उस पर लिखा है कि अगर हमारा 2023 तक भुगतान नहीं तो 2024 में मतदान नहीं। और इस खबर में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में। न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।